नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्कार्डियन विद सुनील में। आज की इस सेशन में आप लोगों को बताएंगे कि कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स को इशू करती है तो जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाता है। मतलब कंपनी के बुक में जर्नल एंट्री कैसे पास किया जाएगा, उसी के बारे में आपको डिटेल जानकारी प्रोवाइड किया जाएगा। कोई भी कंपनी जब अपना शेयर इशू करती है तो कंपनी शेयर किसे इशू करती है, सबसे पहले इसके बारे में आपको बता दें। तो जो भी कंपनी होती है वो कंपनी अपने शेयर्स को इशू करते समय पब्लिक को इशू करती है। ये कंपनी किसे शेयर इशू करेगी, तो आंसर होगा कि ये कंपनी अपना शेयर पब्लिक को इशू करेगी। तो जब कभी भी कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर्स को इशू करते समय उसी टाइम ये कंपनी बताती है कि हमारा एक शेयर कितने रुपए का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कंपनी ने कहा कि मेरा एक शेयर 10 रुपीज़ का है, तो इसका मतलब जो भी पब्लिक कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहा है तो वो जितना भी रुपया लगाएगा उसके रुपए को 10 से डिवाइड कर दिया जाएगा। जितना आएगा मालूम हो जाएगा कि उसने उस कंपनी का उतने शेयर परचेज कर रखा है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें कि ये मिस्टर एक्स हैं और मिस्टर एक्स इस कंपनी में 10,000 रुपये लगाना चाहते हैं, 10,000 रुपया लगाना चाहते हैं, तो उस केस में हम ये देखेंगे कि मिस्टर एक्स ने कितने शेयर्स कंपनी के परचेज किए। तो नंबर ऑफ़ शेयर्स की जब बात करेंगे तो इसके इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देंगे कंपनी के एक शेयर्स की वैल्यू से, तो आ जाएगा 1000 शेयर्स। 1000 शेयर्स, इसका मतलब मिस्टर एक्स ने कंपनी में 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए, 1000 शेयर परचेज किए। अब कंपनी अपने शेयर की जो भी वैल्यू डिसाइड करती है उसको पूरा पैसा इकट्ठा भी ले मांग सकती है और उसे थोड़ा थोड़ा करके भी मांग सकती है। तो कंपनी अपना जब पूरा पैसा इकट्ठा न लेकर के टुकड़ों में मांगती है तो कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मांगती है, कुछ पैसा अलॉटमेंट पे मांगती है और कुछ पैसा कॉल पे मांगती है। तो कॉल में आपका फर्स्ट कॉल भी हो सकता है और सेकंड एंड फाइनल कॉल भी हो सकता है। तो जब कंपनी इस तरीके से पैसा मांगती है तो इसी 10 रुपये को डिवाइड कर लेती है। जैसे 3 रुपीज़ उसने एप्लीकेशन पे मांग लिया, 3 रुपीज़ अलॉटमेंट पे मांग लिया, बचे हुए 4 रुपये में से 2 रुपये उसने फर्स्ट कॉल पे मांग लिया और बचे हुए 2 रुपये को सेकंड एंड फाइनल कॉल पे मांग लिया। तो इस तरीके से कंपनी ने पूरे 10 रुपये पब्लिक से मांग लिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जर्नल एंट्री पास कैसे किया जाए। तो आप सभी लोग जर्नल एंट्री पास करते समय सबसे पहले आप एक एग्ज़ाम्पल देख लीजिएगा, तब पास करिएगा। एग्ज़ाम्पल क्या है वो बताते हैं। जैसे आप लोगों ने स्कूल को देखा होगा, स्कूल को आप सभी लोगों ने देखा क्योंकि आप सभी लोगों का एडमिशन किसी न किसी स्कूल में हुआ है। तो स्कूल में क्या होता है कि आप जिस भी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल के एडमिशन फॉर्म को परचेज करते हैं। तो स्कूल में जहाँ भी आपको एडमिशन लेना है उस स्कूल में सबसे पहले आपको एडमिशन फॉर्म लेना होता है। जो भी पेमेंट होता है वो पेमेंट आप करते हैं। उसके बाद जब आप एडमिशन फॉर्म ले लेते हैं तो कुछ स्कूल में एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, और कुछ में डायरेक्ट एडमिशन होता है। जिसमें डायरेक्ट एडमिशन हो रहा है हम उनकी बात नहीं करेंगे, जहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम के माध्यम से होता है वहाँ की बात करते हैं। तो अगर स्कूल में 200 सीट है और स्कूल की डेट ओपन हुई कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में हमारे यहाँ का
एडमिशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, मीन्स एंट्रेंस एग्ज़ाम कह लीजिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम फॉर्म इशू किया जाएगा। जो भी हमारे यहाँ एडमिशन लेना चाहते हैं वो लोग पहले एप्लीकेशन दें कि हम आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो पहले वो एप्लीकेशन फॉर्म लेंगे और भरेंगे कि हम आपके स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं। उसके बाद इस डेट से इस डेट के बीच में जितने लोग भी एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उन सभी को एडमिट कार्ड जारी होगा। वो सभी लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम देंगे। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद स्कूल वाला ये देखेगा कि कौन कौन सा बच्चा एलिजिबल है जो हमारे यहाँ एडमिशन ले सकता है, मीन्स उस स्कूल के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कौन कौन सा बच्चा उसमें एडमिशन पाने के योग्य है, ये स्कूल वाले डिसाइड करेंगे। फिर उन्हीं लोगों को एडमिशन के लिए कॉल करते हैं कि हाँ आपका एडमिशन मेरे स्कूल में हो जाएगा, आप एडमिशन आके करा लीजिए। फिर वह बच्चे आके एडमिशन कराते हैं। उसके बाद फिर फीस मांगा जाता है। तो फीस क्वार्टरली भी मांगा जाता है और मंथली भी मांगा जाता है, जैसा हो उसी तरीके से फ़ीस मांगा जाता है। फिर आप पूरा फ़ीस जमा कर देते हैं तो उस तरीके से आपकी 1 साल की पूरी कंप्लीट पढ़ाई हो जाती है। ठीक यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कंपनी के भी केस में। कंपनी जो होती है वो अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है। कंपनी अपने शेयर पब्लिक को बेचना चाहती है, तो उस केस में ये कंपनी बोलती है कि हम इतने शेयर बेचना चाहते हैं। जो भी पर्सन हमारे कंपनी का शेयर लेना चाहते हैं तो वो जितने भी शेयर लेना चाह रहे हैं उतने शेयर के लिए हमारे कंपनी में एप्लीकेशन दे दें, उनको उतने शेयर दे दिए जाएंगे। तो सबसे पहले कंपनी बोलती है कि एप्लीकेशन दे दीजिए। तो कंपनी का भी एप्लीकेशन डेट ओपन होती है। जैसे कंपनी ने कहा 1 अप्रैल टू 30 अप्रैल तक हमारे यहाँ एप्लीकेशन डेट ओपन होगा। इस बीच में जो भी पर्सन हमारे यहाँ इंटरेस्टेड है पैसा लगाने के लिए वो हमारे यहाँ एप्लीकेशन दें कि हम कितना शेयर लेना चाहते हैं। जब कंपनी को एप्लीकेशन मिल जाता है तब कंपनी डिसाइड करती कि हमें किसको शेयर देना है और किसको शेयर नहीं देना है। तो जिसे भी कंपनी शेयर देना चाहती है तो उसको जब शेयर देती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं अलॉटमेंट। क्या बोलेंगे? अलॉटमेंट। उसके बाद कंपनी उनसे फिर आगे चल के बचे हुए पैसे को कॉल के रूप में मांगती है। तो कहने का सेंस क्या हुआ? अगर आप किसी स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वहाँ एप्लीकेशन देते हैं, वैसे ही किसी कंपनी का आप शेयर खरीदना चाहते हैं तो पहले आप एप्लीकेशन देते हैं। फिर स्कूल में जब आप एलिजिबल होते हैं एडमिशन पाने के लिए तो आपको एडमिशन कराने के लिए फिर पैसा देना होता है, आपका एडमिशन हो जाता है। यहाँ पर कंपनी अगर आपको एलिजिबल समझती है तो आपको अलॉटमेंट करती है, मीन्स आपको शेयर देती है, तो आप शेयर होल्डर उस कंपनी के हो जाते हैं। कंपनी मंथली फ़ीस मांगती है, स्कूल में मंथली फ़ीस मांगा जाता है या क्वार्टरली मांगा जाता है, जबकि कंपनी के केस में कॉल किया जाता है, मीन्स बचे हुए अमाउंट को मांगा जाता है ना। तो इस केस में अब बात आती है कि एंट्री कैसे पास होगा। यही जो पैसा कंपनी को मांगना है इसी तरीके से करके कंपनी भी पूरा पैसा मांग लेती है। अब बात आती है एंट्री कैसे पास करेंगे। तो आप सभी लोग अपने आप को कंपनी बना करके ही पढ़िएगा। आपको हमेशा अपने आप को कंपनी बनाना है। तो आप लोग अपने आप को कंपनी बना के ज़रा सोचिए, अगर आप कंपनी हैं और आप कह रहे हैं कि जो भी पर्सन हमारे यहाँ जितना शेयर ख़रीदना चाहता है वो एप्लीकेशन दे, तो ज़रा आप सोचिए जब वो आपको एप्लीकेशन देगा तो क्या आपको ये पता है, आप कंपनी हैं तो क्या आपको पता है कि हमारे यहाँ कौन कौन एप्लीकेशन देगा और कौन एप्लीकेशन नहीं देगा? तो ऐसा तो आपको कुछ पता नहीं है। तो जो भी पर्सन आपके यहाँ पैसा लगा करके आपके शेयर को ख़रीदना चाहेगा वो सबसे पहले एप्लीकेशन देगा। तो कंपनी एप्लीकेशन के ही टाइम कुछ न कुछ पैसा डिसाइड करती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए।
तो आप लोग सोचिए, आप सभी लोग कंपनी हैं, अगर आप पब्लिक से कह रहे हैं कि हमें एप्लीकेशन के टाइम इतना पैसा चाहिए, तो जो भी पर्सन, अब कौन पर्सन आपका शेयर लेगा ये तो आपको पता है नहीं, तो कोई भी पर्सन आपके कंपनी का जब शेयर लेने के लिए एप्लीकेशन देगा तो सबसे पहले वो आपको पैसा ही देगा, तभी तो आप उसे एप्लीकेशन फॉर्म देंगे। तो सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? पैसा ही आएगा। तो आप कंपनी बन के सोचिए, अगर सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा तो पहली एंट्री किसकी करेंगे? रिसीव करने का ही। तो रिसीव करने की जब आप एंट्री करेंगे तो आप कंपनी हैं, पब्लिक आपको क्या दे रहा है? पैसा। तो पैसा आपके यहाँ आएगा कि जाएगा? तो आंसर मिलेगा आएगा, है कि नहीं? तो कोई भी पब्लिक आपके घर आके पैसा नहीं देती, मीन्स आपके कंपनी के ऑफिस में आके नहीं देती है, बल्कि आपके कंपनी का जो भी अकाउंट होता है उसी में जमा कर देता है पब्लिक। तो अगर आपके अकाउंट में डायरेक्ट कोई पब्लिक पैसा जमा कर दे तो आपके बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा। तो आप अपने बैंक के बैलेंस को बढ़ाएंगे तो एंट्री में लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। तो ये पैसा क्यों बढ़ा? तो ये पैसा एप्लीकेशन की वजह से बढ़ा। तो टू एप्लीकेशन, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन। अब ये एप्लीकेशन किस बात का मिला? तो ये एप्लीकेशन शेयर के लिए मिला है, तो टू शेयर एप्लीकेशन। कभी कभी शेयर का नाम मेंशन भी होता है, जैसे इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर, जो भी नाम होगा वो नाम यूज कर देंगे। तो अभी हम लिख देते हैं इक्विटी शेयर। तो कुल मिला के फाइनल एंट्री होगा रिसीव करने का बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ऐसे ही जब ये पैसा मिलेगा तो उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और कंपनी को शेयर का जितना भी पैसा मिलता है वह सब कंपनी की कैपिटल कहलाता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी अपने कैपिटल का ही पैसा शेयर के रूप में मांगती है। नहीं भी जानते हैं तो आप जानते रहिएगा अब से कि कंपनी अपने कैपिटल को ही शेयर के फॉर्म में पब्लिक से मांगती है। तो जो भी पैसा शेयर के बदले में मिलता है कंपनी को, वही कंपनी का कैपिटल बनता है। तो अब अगर हम आपसे बोलें कि एप्लीकेशन पे जितना भी पैसा कंपनी को मिला वो एक तरीके से कंपनी का कैपिटल ही है, तो इसमें तो कोई गलत है नहीं। और फिर अगर वो कंपनी का कैपिटल है तो कंपनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आंसर होगा होना चाहिए। अब जब कंपनी के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे तो कंपनी का कैपिटल बढ़ जाएगा। कंपनी का कैपिटल बढ़ने का मतलब कंपनी की लायबिलिटी बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? लायबिलिटी। और लायबिलिटी हमेशा डेबिट साइड से डिक्रीज होता है, क्रेडिट साइड से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जितना भी पैसा यहाँ एप्लीकेशन के रूप में कंपनी को मिला है वह पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र की एंट्री पास करते समय ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट किया गया है यही पूरा डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ पैसा ट्रांसफ़र होगा? तो कंपनी के कैपिटल अकाउंट में, तो लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अब मन में क्वेश्चन है कैपिटल क्यों क्रेडिट हुआ? तो उसके पीछे रीज़न यही है कि कंपनी का कैपिटल बढ़ रहा है। जितना पैसा पब्लिक से मिलेगा उतना कंपनी का कैपिटल बढ़ता चला जाता है। तो कैपिटल बढ़ रहा है तो दूसरी सेंस में कह सकते हैं कंपनी की लायबिलिटी बढ़ रहा है। तो लायबिलिटी किस साइड से बढ़ेगा? क्रेडिट से। तो इसीलिए यहाँ पर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया गया। अब ये कैपिटल किस रूप में मिला है? तो शेयर के रूप में मिला है, क्योंकि शेयर के ही तो बदले में कंपनी की कैपिटल बन रहा है। तो इसलिए कैपिटल के आगे लगा दिए शेयर। अब कभी कभी शेयर का नाम भी मेंशन होता है, तो जो भी नाम होगा वो नाम लगा देंगे। इक्विटी रहेगा तो इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर रहेगा तो प्रेफरेंस शेयर। इस तरीके से एप्लीकेशन पे रिसीव करने की एंट्री और ट्रांसफ़र करने की एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। जब आप एप्लीकेशन का पैसा पा जाते हैं और पाने के बाद उस पैसे को आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो फिर आप अगली एंट्री आते हैं करने अलॉटमेंट की। नेक्स्ट एंट्री आप पास करेंगे अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट की एंट्री पास करते समय सबसे पहले पैसा मांगा जाता है। पहले मांगेंगे तब रिसीव करेंगे। ऐसा अब क्यों हो रहा है?
ऐसा इसलिए हो रहा है कि सोचिए, जब कंपनी ने ये कहा था कि हम इतने शेयर बेचना चाह रहे हैं, जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो हमारे शेयर को ले सकता है, तो जो जो इंटरेस्टेड था उसने एप्लीकेशन दिया था, तो एप्लीकेशन का जो भी प्राइस डिसाइड था उसने पहले पे कर दिया। अब कंपनी को पता चल गया कि कौन कौन हमारे शेयर को लेना चाहता है, तब कंपनी स्पेशली उन्हीं लोगों से बोलेगी कि हम आपको शेयर देना चाहते हैं, आप हमारे कंपनी का शेयर ले लीजिए। तो उस टाइम कंपनी ये बोलती है कि आप हमारे कंपनी का शेयर ले लीजिए और शेयर को लेते समय आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, तो उसी को बोलते हैं अलॉटमेंट। तो कंपनी पहले पैसा मांगेगी, उसके बाद रिसीव करेगी। इसीलिए जब भी अलॉटमेंट की एंट्री पास करेंगे तो पहले मांगने का, फिर रिसीव करने का। फिर से समझिएगा, जब कंपनी शेयर अलॉट करने की बात करती है तो जिसे भी अलॉट शेयर किया जाएगा उनको बोलती है कि हम आपको शेयर देना चाहते हैं और शेयर लेने के लिए आपको इतना पैसा देना पड़ेगा, आप दे दीजिए और शेयर ले लीजिए। तो उसी को बोलते हैं ड्यू। तो कंपनी पहले ड्यू करेगी, मीन्स पहले मांगेगी, तब जा कर के रिसीव करेगी। अब मांगने की एंट्री कैसे पास होगा? तो जो एंट्री यहाँ ट्रांसफ़र पे हुआ है, सेम वही एंट्री आपको ड्यू पे भी करना है। अलॉटमेंट ड्यू पे वही एंट्री पास करना है जो एप्लीकेशन के ट्रांसफ़र की है। चेंजिंग क्या होगा? जब एप्लीकेशन की ट्रांसफ़र हो रहा था तो आप एप्लीकेशन जहाँ लिखे हैं वो एप्लीकेशन रहेगा, लेकिन जैसे ही आप अलॉटमेंट ड्यू करने लगेंगे तो बस एप्लीकेशन हटा करके वहाँ अलॉटमेंट वर्ड यूज करिएगा, बाकी पूरा का पूरा आपका ट्रांसफ़र वाली ही एंट्री रिपीट हो जाएगी। तो एंट्री हो जाएगा ड्यू करते समय इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन की जगह अब यूज होगा अलॉटमेंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब बारी आती है रिसीव करने की। अब आप सभी लोग कंपनी बने हैं, तो सोचिए आपको पैसा रिसीव होगा तो आपका या तो जेब का पैसा बढ़ेगा या तो आपके बैंक का पैसा बढ़ेगा। तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमेशा बैंक के पैसे को बढ़ा करके। तो बैंक डेबिट टू किस चीज़ का पैसा मिल रहा है? तो अलॉटमेंट का। तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहने का मतलब जो एप्लीकेशन पे रिसीव करते समय एंट्री हुआ है वही अलॉटमेंट पे भी रिसीव करते समय एंट्री होगा, बस जहाँ पर एप्लीकेशन यूज हुआ था वहाँ पर देखिए हट के क्या आ गया अलॉटमेंट, बाकी पूरी एंट्री उसी तरीके से है। तो इस तरीके से अलॉटमेंट की एंट्री पास हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो जो अगली एंट्री होगी वो कॉल का किया जाएगा। तो कॉल में फर्स्ट कॉल भी हो सकता है, सेकंड कॉल भी हो सकता है, और कुछ ना बोले तो सिर्फ फाइनल कॉल, कुछ ना बोले तो फाइनल कॉल। तो फिलहाल अभी मैं आपको कॉल की एंट्री कर देता हूँ, सिर्फ ये मान करके कि सिर्फ एक ही बार में पूरा पैसा कॉल के टाइम मांग लिया जाएगा। तो जब कंपनी पैसा मांगेगी तो पहले मांगेगी फिर रिसीव करेगी। कंपनी पहले पैसा मांगेगी फिर रिसीव करेगी। तो मांगना का मतलब ड्यू करना। तो जो एंट्री देखिए अलॉटमेंट पे ड्यू किए हैं वही आपको कॉल पे भी ड्यू करना है। जो आप यहाँ अलॉटमेंट लिखे हैं उसी की जगह क्या आ जाएगा कॉल, बाकी पूरा यही एंट्री रिपीट हो जाएगा। तो एंट्री हो जाएगा इक्विटी शेयर, अलॉटमेंट की जगह हो जाएगा कॉल, डेबिट। अब फर्स्ट कॉल होगा तो यहाँ फर्स्ट कॉल लिख देंगे, सेकंड होगा तो सेकंड कॉल लिखेंगे, कोई नहीं होगा तो फाइनल कॉल लिखेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही लिखिएगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर बात आएगी पैसा रिसीव करने की। तो रिसीव करने की वही एंट्री जो यहाँ पर की है वही सेम रिपीट यहाँ पर भी होगा। बस चेंजिंग क्या हो जाएगा, जहाँ पर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है वहाँ पर आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। तो इस तरीके से आप रिसीव करने की भी एंट्री पास कर लेंगे। तो अब आप लोग देखिए, आपके सामने बताया गया था कंपनी अपने पैसे को कुछ एप्लीकेशन पे, कुछ अलॉटमेंट पे और कुछ कॉल पे करके पैसा मांगती है। तो अगर कंपनी अपने शेयर का पैसा
अलॉटमेंट पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट और कॉल के रूप में मांग रही है, तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे वो आपको डिटेल में समझा दिया गया, एंट्री क्या पास करेंगे। और डेबिट क्यों हो रहा था, क्रेडिट क्यों हो रहा था, उसका रीज़न भी आपको बता दिया गया। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी इसमें बहुत सारी जनरल एंट्री बाकी है। कंपनी के इशू ऑफ शेयर में बेसिक एंट्री जो होती है वो आपको बता दिए, बाकी इसमें अभी बहुत सारी एंट्री बाकी है। जैसे अभी हम इसी में बात करें तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की एंट्री होगी, कॉल चेन एरियर्स की एंट्री होगी, कॉल चेन एडवांस की एंट्री होगा, यहीं पे फॉर फीचर का एंट्री होगा, यहीं पे रीइशू का एंट्री होगा, यहीं आपको ट्रांसफ़र की एंट्री बताया जाएगा, यहीं आपको एक्सेस मनी अगर मिला है तो एडजस्ट करने की एंट्री बताया जाएगा, यहीं आपको मनी रिटर्न करने का बताया जाएगा। इसके साथ साथ कंपनी अगर अपना शेयर इशू करके उसके बदले में पैसा नहीं लेता है बल्कि कुछ असेट वगैरह लेता है तो उसको बोलेंगे शेयर्स इशू अदर देन कैश, वो भी यहीं पर बताया जाएगा। तो अभी काफ़ी एंट्री बाकी है, तो उन सभी के ऊपर भी वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जा कर के उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अगर इतना आप देख लेंगे तो इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर पढ़ते समय आपकी एक भी एंट्री गलत नहीं होगा। कोई भी एंट्री करेंगे हमेशा आपकी एंट्री सही ही होगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। चैनल पे अगर आप नए हों, नहीं सब्सक्राइब किए हों तो प्लीज़ पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहेंगे तो ये जो भी टॉपिक आपको बताएं, कभी इसकी एंट्री बताना बाकी है उसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा। तो इसी तरीके का वीडियो पाने के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस बचे हुए टॉपिक से रिलेटेड एंट्री लेकर के। तब तक आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।